देखो अब तक के जलधाराओं के पाइप के अंदर बदले प्रशांत महासागर की जलधाराएं और अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का अध्ययन कर लिया। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। ये हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, जिसकी आकृति एम प्रकार के अक्षर के जैसे है। आप देखेंगे इसकी आकृति को इस तरह से, आप ये इसमें शो हो रहा है कि इसकी आकृति जो है एम अक्षर के समान है, अंग्रेजी वर्णमाला के एम अक्षर के समान। अब इसी महासागर के अंतर्गत हम जब धाराओं को पढ़ेंगे तो ये भागों में पढ़ेंगे, जैसे प्रशांत और अटलांटिक को दो भागों में पढ़ना है, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी। उसी प्रकार से यहाँ भी उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा, दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा। लेकिन पहले हम बात करेंगे यहाँ पर दक्षिणी हिंद महासागर की, और उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं की बात कल की अगली क्लास में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं जो है वो मानसून आधारित होती है, मानसून की तरह मौसम के बदलाव के दिशा के आधार पर चलती है, इसलिए उनको अलग से सेपरेटली अध्ययन कर लेंगे उसका। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। दक्षिणी हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं वो उसी प्रकार से भूमध्य रेखा के सहारे से ये पूर्व से पश्चिम की तरफ गमन करती है, पूर्व पवनों के प्रभाव में होकर। इंडोनेशियन द्वीप समूह और ये जो सिंगापुर, थाईलैंड, कोलंबो वाला जो क्षेत्र है या यूं कहें दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का जो समूह वाला भाग है, उस क्षेत्र से ये जलधारा उत्पन्न होती है, जिसका जन्म होता है और चलते हुए पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए ये जलधारा अफ्रीका के पूर्वी तटीय किनारों पर आकर के टकराती है। यहाँ इस जलधारा का नाम हो जाता है दक्षिणी हिंद विश्वविद्यालय जलधारा। क्लियर है? नेक्स्ट, कोई स्थानांतरित आकृतियों वाला कारक यहाँ पर एक जिम्मेदार कारक के रूप में इस जलधारा को दो भागों में बांट देता है। एक भाग यहाँ उत्तर की तरफ मुड़ती है, फिर पृथ्वी के घूर्णन वेग के प्रभाव में आकर के ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। जलधारा दिखाई दे रही है आपको, ये इस जलधारा को बोलते हैं पृथ्वी विश्वविद्यालय जलधारा। कहते हैं ये वाली जलधारा जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही रहती है, मध्य हिंद महासागर के जाकर के इसका प्रभाव जो है वापस यहाँ से हो जाता है, नगर का हो जाता है। इसके बाद इस जलधारा का अनुसार यहाँ पर मोजाम्बिक जलधारा के नाम से जाना जाता है। क्या कहना चाहिए? उसके बाद ये मेडागास्कर से टकराती है। मेडागास्कर से टकराने के बाद ये दो शाखाओं में बढ़ती है मोजाम्बिक। मेडागास्कर के पश्चिमी किनारों में सारे मोजाम्बिक, यहाँ एक कंट्री है, इस कंट्री को बोलते हैं मोजाम्बिक, इसी आधार पर उसको मोजाम्बिक जलधारा कह रहे हैं। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच से जो जलधारा चल रही है मोजाम्बिक मध्य से, उसको मोजाम्बिक जलधारा बोल दिया। और मेडागास्कर के पूर्वी किनारों के सारे उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही जलधारा को क्या बोल दिया? मेडागास्कर की जलधारा बोल दिया। आगे जाकर के अग्रवास जलधारा की तरफ मिल जाती है, और फिर इधर से अटलांटिक ओशियन से चल करके आने वाली ठंडी जलधारा दक्षिणी मध्य अटलांटिक पश्चिम प्रवाह यहाँ पहुंचती है और इसका प्रभाव नगण्य कर देती है, और यहाँ से फिर आगे ठंडी जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है। यहाँ हिंद महासागर में पहुंचने के बाद उस पछुआ प्रवाह का नाम यहाँ दक्षिणी मध्य हिंद महासागरीय पछुआ प्रवाह हो जाता है। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों से टकराती है। दक्षिणी तटीय क्षेत्रों से टकराने के एक शाखा प्रशांत महासागर की तरफ निकल जाती है आगे, और एक शाखा उत्तर की तरफ उठती है, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारों के सहारे से गुजरने के कारण इस जलधारा का नाम यहाँ पर रख दिया जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा जो है इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के निर्माण में अपना योगदान देती है। और ये जलधारा वापस से घूम के फिर दक्षिणी हिंद महासागर विश्वविद्यालय की जलधारा से आकर के गिर जाती है, और फिर यहाँ से एक गर्म जल लेकर के चलना आरम्भ करती है, और फिर एक सर्किल का निर्माण होती है, और वो सर्किल क्या कहलाता है? गायक कहलाता है। अब इंडियन ओशियन में ये गायक बन रहा है, तो इस वजह से इसको यहाँ बोला जाता है SIC, इट मींस साउथ इंडियन गायक के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागरीय, दक्षिणी हिंद महासागरीय गायक के नाम से इसको संबोधित कर देते हैं। क्लियर है?